हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी फोर पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने वाले इस वीडियो में। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए। तो WH जिसमें यानी कि प्रश्न पूछने का काम करता है, जैसे व्हाट, इसमें भी WH आ रहा है, हाउ, इसमें भी WH आ रहा है, वेयर, वाई, है ना, फॉर हाउ लॉन्ग, तो ये सभी में क्या आ रहा है, WH आ रहा है। तो वैसे सेंटेंस जो WH फैमिली का होता है और प्रश्न पूछने का काम करता है, वैसे सेंटेंस को हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर जो है बनाने का नियम वो देख लीजिए, इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर में जो है, सबसे पहले अगर आपको अगर क्वेश्चन सेंटेंस में जैसे क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, अगर ये सभी आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इसे बना लेंगे, है ना। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का, अगर सेंटेंस में अगर नहीं का बोध हुआ है तो नोट लगाएंगे, नहीं का बोध नहीं हुआ है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर समय दिया हुआ है तो फ्रॉम या फॉर का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो सबसे पहले होता क्या है कि हम यहाँ दो चीज़ समझते हैं कि यहाँ शैल या विल दो चीज़ आ रहा है, तो हम किसके साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ विल का। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी रहेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, आई और वी रहेगा, तब तो हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। बाकी बात जितने सब्जेक्ट बच गए वो सभी के साथ हम जो है विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, उसके बाद एक कन्फ्यूजन होता है यहाँ फ्रॉम या फॉर का इस्तेमाल कब कब कहाँ कहाँ करें। ठीक, जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस में समय दिया हुआ रहता है तो उसमें ये देखना है आपको कि समय कैसा है। एक निश्चित समय होता है, एक निश्चिंत नहीं होता है, अनिश्चित रहता है। तो यहाँ आपको देखना क्या है, अगर निश्चित समय रहेगा तो फ्रॉम का इस्तेमाल करना है, और निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है, तो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कन्फ्यूजन। उसके बाद चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि क्या तुम खाते हुए रहोगे। तो यहाँ एक चीज क्या है, क्या फर्स्ट में आ रहा है, तो यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन WH इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस नहीं है। और यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड सेंटेंस, तुम क्यों खाते हुए रहोगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्रश्न पूछने का काम कर रहा है बीच में। तो वैसे सेंटेंस जो WH वाले बीच में आते हैं, है ना, तो वे सभी को हम कैसे कहते हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ क्या जो है प्रश्न पूछने का काम ये भी कर रहा है, लेकिन क्या पहले आ गया, तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ। तो यहाँ जो है आप यहाँ व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट, है ना। अगर क्या, अगर यहाँ अगर रहता जैसे तुम क्या खाते हुए रहोगे, तुम क्या खाते हुए रहोगे, अगर यहाँ रहता तो हम WH वाले को फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या यहाँ फर्स्ट में आया है, तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो शैल या विल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखना है तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के साथ क्या लगेगा, शैल या विल। तो देखिए आई और वी रहता तो शैल लगता है, लेकिन यू जो है आई वी के अंतर्गत नहीं आता, नहीं आता था, यू के साथ जो है विल का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि यू शैल या विल का इस्तेमाल करना है। तो हम जानते हैं सब्जेक्ट हमारा अगर यू रहेगा तो उसके साथ विल का इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी रहता है ना, तो उसके साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है नॉट। तो नहीं का बोध हुआ है क्या, नहीं, नहीं हुआ तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव बीन आता है, हैव बीन, है ना, हैव बीन। उसके बाद आता है वर्ब का चौथा फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, और खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट, और ईट का चौथा फॉर्म क्या हो जाता है, ईटिंग, ईटिंग हो गया प्रश्नवाचक। उसके बाद दे रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है क्या, नहीं। समय भी दिया हुआ है क्या, नहीं, नहीं दिया है तो मत लिखिए, है ना। तो यह जो है अब प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, तो ये जो है ये सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखना सेकंड। तो सेकंड में क्या है, तुम क्यों। तो यहाँ क्यों बीच में आ रहा है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो कैसा सेंटेंस है, तो WH इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस है। और जब WH इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस है तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। देख लीजिए वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। तो सबसे पहले वाई का इस्तेमाल करेंगे, क्यों का स्पेलिंग लिखेंगे, तो वाई
उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करना है, शैल या विल। तो यहाँ सब्जेक्ट देखिए क्या है, तुम, और तुम यानी यू के साथ क्या इस्तेमाल होता है, विल, तो विल का इस्तेमाल करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, यू हो गया। उसके बाद नोट का प्रयोग करना है, तो नोट लगाएंगे कब, जब नहीं का बोध होगा तब। लेकिन यहाँ देख रहे हैं नहीं का बोध नहीं हुआ है, तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, और खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट, और ईट का चौथा फॉर्म क्या होगा, ईटिंग, क्या होगा, ईटिंग। उसके बाद यहाँ देखना है आपको कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्या, तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या खा रहा है, इसमें पता है क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है, तो नहीं दिया हुआ तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखना है फ्रॉम या फॉर का, तो यहाँ देखिए समय का बोध नहीं हुआ है ना, कि 2 बजे से 4 बजे किस काम या सुबह, तो समय का बोध नहीं हुआ है, तब फ्रॉम या फिर फॉर का इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो हमारा सेंटेंस यहीं तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए आप क्यों पढ़ते हुए रहेंगे, है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, क्यों, फिर यहाँ भी क्यों पूछने का काम कर रहा है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप, और आप का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, 4 गो होता है सब्जेक्ट, क्या, तुम लोग, तुम लोग, है ना, आप लोग। तो ये जो है, ये सभी चारों के लिए जो है हम यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो यहां तक समझ में आया होगा। तो वाई, उसके बाद सब्जेक्ट यू, यू। उसके बाद देखिए, सॉरी, यहां सबसे पहले क्या होगा, शैल या विल का इस्तेमाल, तो वाई का इस्तेमाल हमने कर दिए। उसके बाद जो है शैल या विल का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ यू के साथ किसका इस्तेमाल होगा, विल का, तो विल लिखेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, यू। उसके बाद नोट का बोध हुआ है, तो नोट का प्रयोग नहीं का बोध हुआ है क्या, नहीं, अब नहीं हुआ था नोट नहीं लगाएंगे, ठीक ना। तो उसके बाद क्या आता है, हैव बीन, हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन। उसके बाद क्या आता है, वर्ब का चौथा काम, तो वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है, पढ़ने का काम हो रहा है, और पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, और रीड का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ना इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या पढ़ रहा है पता नहीं है, और इसमें समय भी दिया हुआ नहीं है, तो हमारा सेंटेंस यहीं तक कंप्लीट हो गया, ठीक। उसी तरह देखिए 4 नंबर, तो क्या है कि तुम कब से पढ़ते हुए रहोगे, है ना, कब से। तो यहाँ भी प्रश्न पूछने का काम हो रहा कब से। अब कब का इंग्लिश क्या होता है देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग, है ना, क्या होता है, फॉर हाउ लॉन्ग, तो लिख लेंगे फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक, फॉर हाउ लॉन्ग। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करना है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू, यानी तुम, और तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या इस्तेमाल होगा, विल, क्या होगा, विल का इस्तेमाल होगा, तो क्या हो जाएगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद आता है देखिए नहीं का बोध हुआ इसमें क्या, नहीं, तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, और रीड के चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, ठीक ना, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह देखिए 5 नंबर, तो क्या है यहाँ, तुम कब से दिल्ली में काम करते हुए रहोगे, तो अब ये जो है यहाँ भी क्या है, कब से, तो यहाँ प्रश्न पूछने का काम कर रहा है WH वाले, तो कब का क्या होता है, फॉर हाउ लॉन्ग, है ना, देख लीजिए क्या होता है, फॉर हाउ लॉन्ग होता है कब का स्पेलिंग, तो लिखेंगे फॉर हाउ लॉन्ग
उसके बाद क्या आता है, शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे, शैल या विल। तो यहाँ क्या है, तुम, और तुम का क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या इस्तेमाल होगा, विल, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, यू का इस्तेमाल कर दिए। उसके बाद क्या करना है यहाँ, नॉट। तो यहाँ देखिए नहीं का बोध नहीं हुआ है, तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद क्या इस्तेमाल होगा, हैव बीन, क्या होगा, हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, काम करने का, और काम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क, और वर्क का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्किंग, क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। वर्किंग। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या, कहाँ काम करने का बारे में बात हो रहा है, तो दिल्ली, कहाँ काम हो रहा है, तो दिल्ली का बात हो रहा है, दिल्ली में। तो क्या हो जाएगा, इन द दिल्ली, इन द दिल्ली, दिल्ली। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, समय, समय जो है दिया हुआ नहीं है ना। समय अगर दिया रहता है 2 वर्ष, 2 साल या 4 दिन, 1 महीना, तो हम समय का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ जो है समय का बोध नहीं हुआ है, तो हम फ्रॉम या फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर समय दिया हुआ रहता तब हम फॉर या फ्रॉम का इस्तेमाल करते, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो क्या होगा, फ्रॉम हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग इन द दिल्ली, मतलब तुम कब से दिल्ली में काम करते हुए रहोगे, ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक ना। अब उसी तरह देखिए 6 नंबर, 6 नंबर क्या है, हम लोग सुबह से क्यों दौड़ते रहेंगे, है ना। तो हम लोग क्यों दौड़ते रहेंगे, और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, वाई। और हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, क्या होता है, वी। अब वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शैल का इस्तेमाल होगा। तो क्या हो जाएगा, शैल, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, हम लोग का क्या हो जाएगा, वी। वी के साथ जो है शैल का प्रयोग होता है ना। अगर आई भी रहता तो उसके साथ भी शैल का इस्तेमाल होता है। बाकी बात दूसरा सब्जेक्ट रहता तो विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, तो शैल का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट यहाँ जो है नहीं का बोध नहीं हुआ था, नॉट का प्रयोग यहाँ भी नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हैव बीन, क्या आता है, हैव बीन आता है, तो लगाएंगे हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, तो यहाँ देखिए वर्ब यहाँ आने की काम क्या हो रहा है, तो काम देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, और दौड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रन, और रन का चौथा फॉर्म क्या होता है, रनिंग होता है, क्या होता है, रनिंग, रनिंग होता है, ये हो गया रनिंग। उसके बाद देखिए कहाँ दौड़ रहे हैं पता नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग जो है हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ आता है फ्रॉम या फॉर का इस्तेमाल। तो यहाँ देखिए क्या है, हमारा क्वेश्चन सेंटेंस में दिया हुआ कि सुबह से, क्या है, सुबह से, और सुबह से क्या टाइम दिया हुआ है, तो सुबह से यानी कि सुबह क्या है, एक निश्चित टाइम है, निश्चित समय है। तो निश्चित समय है तो उसके लिए हम क्या इसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का, किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। क्यों, क्योंकि सुबह जो है एक निश्चित समय है, हम उसके लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम, फ्रॉम कब से, सुबह से, सुबह क्या होता है, मॉर्निंग, मॉर्निंग। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो देखिए कुछ आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं जो आपको घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो देखिए क्या है, फर्स्ट, वह सुबह से कहाँ जा रहा होगा, प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, कहाँ। और कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, WH वाले में। तुम शाम से क्यों किताब पढ़ते हुए रहोगे, क्यों, यहाँ भी प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। अब यहाँ भी देखिए हम लोग 2 बजे से क्यों सो रहा होगा, सो रहे होंगे, है ना, रहे होंगे। तो ये जो है, तो क्यों सो रहे होंगे, तो यहाँ क्या है कि ये जो प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, जैसे क्यों, क्यों,
कहाँ, तो ये WH पहले, WH फैमिली वाले को पहले बनाएंगे। जैसे कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, क्या होता है, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ होता है, तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब का, उसके बाद अगर नहीं का बोध हुआ है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं का बोध नहीं हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फ्रॉम या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो यहाँ आप लोग जो है सो देख लीजिए, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, और गो का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। उसी तरह पढ़ना का इंग्लिश में रीड होता है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ क्या है, सो, सोना, और सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीप, और स्लीप का चौथा फॉर्म जो है ये क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, बिफोर स्लीपिंग, यानी सो रहा है ना। तो ये जो है आप लोग इसको यानी कि प्रैक्टिस कीजिएगा घर में बनाने का। तो यहाँ देखिए आप लोग एक चीज़ बता दे रहे हैं कि तुम शाम से, यहाँ समय भी दिया हुआ है और क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो यहाँ सारा चीज़ दिया हुआ है, तो इसमें जो है सेकेंड में यहाँ सारा चीज़ उपयोग होगा, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है और समय भी, ठीक ना। तो शाम भी एक क्या है, निश्चित समय है, तो उसके लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे आप लोग, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।